प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मसीह मीठे नाम में आपको कच्चा मसीह की आज मत्ती 11 अध्याय। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, घोड़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वह वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाह तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वह उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों, पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को लाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थी काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय कोराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थी काम तुमने किए गए, यदि वे सूरज सैदा में किए जाते तो टाह तोड़कर और आग में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सो परमेश्वर दस पड़े चुने से मेरे कलाम की तरफ सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह नासिम स्वर्ग के पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आप हमें प्रतिदिन संभालते सुरक्षा देते हैं प्रभु। आज अपने बेटे बेटियों को छू लें प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी उनके जीवन में आनंद और शांति को लेकर आए प्रभु। हाँ प्रभु, उन्नति तरक्की को लेकर आए प्रभु। आप उन्हें संभाले। जब भी प्रभु जी वो वचन ये सुन रहे हैं प्रभु, तो सच में प्रभु जी आपका वचन
सुनने के कारण प्रभु जी आप उन्हें आशीष करें प्रभु, और ये वचन सुनने से उन्हें सामर्थ मिले प्रभु जी। हर एक निराशाओं को, असफलताओं को दूर करें होली स्पिरिट को फायर के थ्रू, यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट को फायर के थ्रू प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में से दुख का परेशानी को दूर करें, उनके विश्वास के अनुसार अगर उनसे कोई गलती गुनाह से पाप है तो क्षमा करो, क्षमा करो। हाँ परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह आपने उनके लिए कोड़े खाया, आप उन्हें बचाने आए, आप उनकी निराशा परेशानियों को दूर करने आए प्रभु, आप उन्हें पवित्र करने आए प्रभु। आपके वचन में लिखा है जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जैसे रोमी 8:9 में लिखा, पहले कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो तुम में वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो उनमें वास करता है, वो आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करे, उन्हें सुरक्षा दे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जो काम करते हैं प्रभु के काम को आशीष करे, उन्हें उन्नति तरक्की मिले प्रभु जी, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु, उनका प्रमोशन हो, और जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं और सफलता दें प्रभु। हाँ प्रभु, आप उन्हें आशीष करें बहुत ऐसे यीशु के नाम से, उनके परिवार को आशीष करें, उन जवानों को आशीष करें, उनके बेटे बेटियों, उन पति पत्नियों को आशीष करें प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। होली स्पिरिट को फायर के प्रभु, और जब भी आपको पुकारते परिवार मिलकर अपने घर में प्रभु, तो आपकी हजूरी को अपने घर में चलते फिरते महसूस करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, इन्हें आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।